हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दशमलव भिन्न, इसका पार्ट 2। इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिसमें हमने क्या किया था कि दशमलव जो संख्याएं होती हैं उनको प्लस करना और माइनस करना। आज आपको बताएंगे दशमलव संख्याओं का गुना करना और भाग करना। गुना और भाग कैसे किया जाता है दशमलव संख्याओं का, तो सबसे पहले लेके चलते हैं दशमलव संख्याओं का गुना करना, कि दशमलव वाली जो संख्या है उनका गुना कैसे किया जाता है। जैसे देखो, मुझे करना है 0.2 का 0.3 से गुना, तो गुना अंकों का होगा। जैसे सिंपल करते हो वैसे गुना करते हो, 2 का 3 से गुना करो तो 2 3 6। अब पॉइंट कैसे लगेगा, देखो यहाँ कितने अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद। यहाँ भी कितने अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद। तो टोटल गिन लेंगे, एक और एक कितना हो जाएगा, 2 अंक। तो यहाँ से हम 2 अंक गिन के क्या लगा देंगे, पॉइंट। तो एक अंक तो है अपने पास में, एक अंक के तो क्या लगा देंगे, जीरो। तो एक और ये दो अंक गिन के क्या लगा देंगे, पॉइंट। और पॉइंट से पहले अपना जीरो आता ही है। ओके, और चलते हैं लेके। मान लो मुझे इस 0.2 का किससे करना है, 1.23 से गुना करना है। तो कैसे गुना किया जाए, देखो ये 2 ही है और ये 123 है, एक तरह से पॉइंट नहीं है, तो हम गुना कर देंगे। तो 2 का 123 से करना है, तो देखो 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, हो गया गुना। अब पॉइंट लगाना है। पॉइंट यहाँ कितने अंक के बाद पॉइंट है, 1 और ये 2, और यहाँ कितने अंक के बाद है, 1। तो टोटल मिल लो 1 2 3। तो यहाँ से कितने अंकों के बाद पॉइंट आ जाएगा, 3 अंकों के बाद, यानी 1 2 3। इससे पहले पॉइंट, और पॉइंट से पहले जीरो आती ही है। मान लो ये है अपने पास में 1.357 और यहाँ है 0.23, इनका गुना करना है। तो एक बार पॉइंट को भूल जाएगा सीधे, ये क्या है 1357, पॉइंट नहीं है, तो ये कितना है 23। यानी हमें 1357 का किससे गुना करना है, 23 से। गुना कर तो सिंपल जैसे करते हो, 3 7 21, 3 5 15 और 2 17, 3 3 9, 9 और 1 10, एक हासिल, 3 एकम 3 और 1 4। हो गया 3 का गुना, 2 का, 2 7 14, एक हासिल, 2 5 10 और 1 11, एक हासिल, 2 3 6 1 7, 2 एकम, अब प्लस 1 7 4 11, एक और 1 2 7 4 11, 2 1 3। ये आ गया गुना करने में अपने पास में 31 211। अब पॉइंट का काम, यहाँ कितने अंक के बाद पॉइंट है, 2, यहाँ कितने पॉइंट है, 3। तो टोटल मिल लेंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ से 5 अंक गिन के क्या लग जाएगा, पॉइंट। 1 2 3 4 5। तो इससे पहले पॉइंट, पॉइंट से पहले जीरो आती ही है। मान लो ये है, इसका मुझे गुना करना है 0.25 से। तो वही चीज मैंने कहा, एक बार पॉइंट को भूल जाएगा कि ये तो बिना पॉइंट वाली संख्या है ही 2353। ये पॉइंट वाली, तो इसे पॉइंट को भूल जाओ। ये ओनली क्या है, एक तरह से अपने पास में 25, क्या है 25। यानी कि कुल मिला के हमें 2353 को किससे गुना करना है, हमें 25 से। तो पहले 5 का, 5 3 15, 5 का 5 से 25 और 1 26, 2 हासिल, 5 3 15 और 2 17, 1 हासिल, 5 2 3 10 और 1 11। हो गया 5 का गुना। अब 2 से, 2 3 6, 2 5 10 और 1 हासिल की, 2 3 6 6 और 1 हासिल की 7, 2 2 4, प्लस कर दो 5 6 और 6 कितने 12, 7 1 हासिल की 8, 7 और 1 8 4 5। ये लो कितना आ गया, 58,825। अब पॉइंट देखो, पॉइंट इसमें तो है ही नहीं है पॉइंट। इसमें कितने अंकों के बाद पॉइंट है अपने, 2 अंकों के बाद। तो यहाँ से 2 अंक गिन के क्या लगा देंगे हम, पॉइंट। ये 1 अंक और ये 2 अंक, इस पॉइंट। यानी कितना आ गया 588.25। ये गुना में जो पॉइंट है दोनों अंकों में यदि हो तो दोनों अंकों का पॉइंट गिन के टोटल अंक गिन के फिर यहाँ लगा दिया जाता है। तरीका वही रहता है। मान लो ये, अब मुझे 10 से गुना करना है, तो 10 से 100 से 1000 से गुना करने की जरूरत नहीं होती।
क्यों नहीं होती हैं कि गुना में क्या होता है कि 10 से गुना किया जाए तो 10 में कितनी जीरो होती है, एक, तो पॉइंट एक अंक इस साइड खिसक जाए, ठीक है, पीछे की साइड। 100 से गुना किया जाए तो 100 में कितनी जीरो होती है, 2 जीरो, तो 2 अंक उस साइड खिसकेगा। 1000 से गुना करना हो तो 3 अंक, अब एक जो है तो पॉइंट एक अंक यहाँ से खिसक के यहाँ, यानी यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएगा 2 और 3 के बीच में। ये वो गुना करोगे तो भी यही आएगा, देखो गुना करके बताओ मैं, वो भी आपका यही आ रहा है, ये नहीं कि जब चेंज आ जाएगा। मैंने कहा पॉइंट बोलो 10 से गुना, तो जीरो का किसी से गुना करोगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। एक का गुना करोगे तो ये ही आएगा, 0, 5, 3, 2, 1, आना तो यही है, सही है। अब पॉइंट कितने के बाद में यहाँ 1, 2, 3 अंक, क्या होता है यहाँ से पॉइंट लगाऊंगा 1, 2, 3, ये 12.350, इस जीरो का कोई महत्व नहीं है, इसलिए क्या लिखा गया है 12.35। इसी तरह से मान लो ये है, इसका मुझे किससे गुना करना है, 10 से 1 का, तो पॉइंट कितने का पीछे जाएगा, एक जो है तो पॉइंट एक अंक पीछे, इस साइड आगे नहीं जाएगा, इस साइड पीछे की साइड, यानी यहाँ से पॉइंट हट के 4 और 9 के कहाँ आ जाएगा, बीच में, ऐसे, ठीक है ना। मान लो मुझे यूं करना है, ये इसको मुझसे किससे गुना करना है, 100 से। अब 100 में कितने जीरो हुई, 2 जीरो, इसमें एक जीरो थी तो पॉइंट एक अंक पीछे किसका था, इसमें 2 जीरो तो पॉइंट कितने अंक पीछे किसके, 2 अंक, तो यहाँ तो है ही, तो ये एक अंक और ये 2 अंक, यानी 3 और 7 के कहाँ आ जाएगा, बीच में, 2, 4, 3 और ये पॉइंट 7, ठीक है ना, 3 और 7 के बीच में जितनी जीरो है उतने पॉइंट आगे पीछे खिसका। मान लो ये है, इसको हमें किससे गुना करना है, 100 से, तो पॉइंट कितने पीछे खिसकेगा, 2 जीरो तो 2 अंक, यानी यहाँ है तो 1 और ये 2, यानी 9 और 3 के बीच में, तो इस आगे वाली जीरो का कोई महत्व नहीं होता, तो इसको 29.34 लिख सकते हैं। इसी तरह से 1000 से करना हो हमें, इसका मान लो मुझे किससे करना है, 1000 से गुना करना, तो 1000 में कितनी जीरो होती है, 3, तो पॉइंट कितने अंक पीछे खिसकेगा, 3 अंक, यानी यहाँ से 1, 2, 3, 1, 2, 3 यहाँ, और यहाँ पॉइंट लगा तो भी ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पॉइंट का कोई महत्व नहीं होता, इसको ओनली क्या बोलेंगे, 1235 बोलेंगे। यदि ऐसे है, इसका मुझे 1000 से करना है, तो वही चीज, अब पॉइंट कितना पीछे खिसकेगा, 3 अंक, क्योंकि 3 जीरो है, तो 1 अंक 2 अंक, आगे अंक ही नहीं है, तो जिस अंक की कमी तो इसकी जीरो लगा दोगे, ये 1 अंक है, 2 अंक है, 3 अंक नहीं है, तो 30 अंक मैंने क्या ले लिया, जीरो, और यहाँ पॉइंट, और इस पॉइंट का कोई महत्व नहीं होगा, ओनली क्या लिखा जाएगा, 230। मान लो ये है अपने पास में, जैसे ये, इसका मुझे 1000 से गुना कर, ठीक है ना, तो पॉइंट कितने पीछे खिसकेगा, 3 अंक, तो 1 अंक तो है, बाकी कितने अंक और होने चाहिए, 2 अंक, तो उसकी क्या लगा लेंगे, जीरो, ये लो, ये 1 अंक, बाकी दूसरा और ये तीसरा, यहाँ पॉइंट, बस ऐसे तो खिसकेगा, हो गया ना, देखो 1, 2, 3 अंक होने थे, यहाँ 2 अंक है ही नहीं, तो उसके मैंने क्या लगा लिया, जीरो, देखो 1, 2, 3, मान लो यूं है, 100 से गुना करना है, तो पॉइंट कितने अंक पीछे खिसकेगा, 2 अंक, क्यों, कितनी जीरो, 2 जीरो, तो 1 और ये 2, ये लो, इसको मैं ओनली 235 भी लिख सकता हूँ, या पॉइंट लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यदि पॉइंट वाली संख्या है तो उनका पॉइंट वाली संख्या कैसे गुना करना है, गुना तो सिंपल तरीके से ही होगा, लेकिन पॉइंट जो होगा दशमलव दोनों संख्याओं के गिन के फिर लगाए जाते हैं, और यदि 10 से 100 से 1000 से गुना करना हो तो जितने जीरो होते हैं उतने पॉइंट पीछे खिसक जाता है, ठीक है ना। ये तो था गुना का, दशमलव संख्या को गुना करना। अब मैं बताता हूँ दशमलव संख्या का क्या करना, भाग कैसे किया जाए, उसमें भी देखो भाग करने में दिक्कत होती है, देखो गुना में भी, तो वो देखो कैसे किया जाएगा। दशमलव संख्याओं का
भाग करना, ठीक है ना। मान लो ये है अपने पास में, इसे मुझे 2 का भाग दे, सीधे सीधे तो सिंपल तरीके से बताता हूँ। पहले हम जिसे सिंपल भाग देते हैं वैसे ही दिया जाए, 2 का भाग देना है, 2 एकम 2, ऊपर से 3, फिर 2 एकम 3 में से दोगे 1। अब 6 उतारे, लेकिन 6 से पहले ये पॉइंट है, ये पॉइंट है तो ये पॉइंट कहाँ लग जाएगा, पहले ये ऊपर लगेगा, फिर ये 6 यहाँ नोट किया जाएगा। अब 2 का भाग देंगे, 2 बार है 16, यानी कितना आएगा अपने पास में 11.8, इस तरह से। और बताता हूँ, देखो मान लो ये है, इसमें 2 का भाग देंगे, तो इसमें 2 का भाग देंगे, वही 2 एकम 2, पॉइंट यहीं आ गया तो पहले एक पॉइंट ऊपर जाएगा, बाद में संख्या नोट की जाएगी। 2 एकम 2, घटाएंगे 1, ऊपर से क्या 4, 2 7 14, घटाएंगे 0, ऊपर से क्या लेंगे 5, 2 2 4, घटाएंगे 1, पॉइंट लगा तो हम 0 ले सकते हैं, 2 5 10, ये तो पॉइंट कर, बाद में वैसे 2 अंक काफ़ी होते हैं, 1.1725। और बताते हैं, देखो पॉइंट वाले भाग, मान लो ये है, पाँच का भाग देना। अब 17.39 इसमें भाग देना है किसका, 5 का, तो 5 दिए 15, घटाएंगे 2, पॉइंट आ गया, फिर बीच में इस पॉइंट को कहाँ लगाएंगे, ऊपर, ऊपर से 3। अब 5 चौके 20, घटाएंगे 3, ऊपर से 9, 5 7 35, घटाएंगे 4, ऊपर से 0, 5 8 40, यानी कितना आएगा 3.478। और बताते हैं, मान लो ये इसमें भाग देना है 1.535 में, तो 5 का भाग 1 में तो जाएगा ही नहीं, सही है, लेना ये 5 भी है, लेकिन पहले क्या है पॉइंट है, तो ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा ऊपर, अब ये 15 ही है। अब 5 का भाग देंगे तो 5 3 15, ऊपर से 3, क्या 3 में भाग जाएगा, क्या नहीं जाएगा, तो हम ऊपर से क्या लेंगे 5। जब ये मैंने दोनों संख्या एक साथ ले ली ऊपर से, तो ये क्या लगेगी 0। अब कितने में जाएगा, 5 7 35, यानी कितना आएगा 0.307, इस तरह से। और बताते हैं, देखो पॉइंट वाले गुना या पॉइंट वाले भाग, ठीक है ना, गुना तो भी सीख जाते हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ होती है, भाग में, तो इसको थोड़ा ध्यान से। मान लो ये है, इसमें भाग देना है मुझे 12 का देना है, मान लो, तो देखो ये मैं देता हूँ 273.4, किसका भाग 12, तो कितने पे जाएगा, पहले 1 पे जाएगा, 12 दूनी 24, तो ज़्यादा हो जाएंगे भाई 23 से, 12 एकम, घटाएंगे 3 में से 2 घटाएंगे 1, 2 में से गया 1, ऊपर से 7, अब कितने में जाएगा 12 में 108, ये 9 पे चला गया, हासिल लेंगे 17 में से 8 गया 9, अब तो नहीं जाएगा ना, आगे संख्या 4 लेनी, लेकिन उससे पहले क्या है पॉइंट है, तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा ऊपर, अब यहाँ, अब कितने में जाएगा 12 7 84, और 12 8 कितने होते हैं 96, वो ज़्यादा हो जाएंगे, तो 12 7 84, घटाएंगे 4 में से 4 0, 9 में से 8 गया 1, पॉइंट लगा तो 0 ले लो, 12 8 96, फिर घटाएंगे 100 में 96 4, फिर 0, 12 3 36, इस तरह से चलता रहेगा, देखो 4 0 12 3 36, इस भाग जो है वो कंप्लीट नहीं होते हैं, चलते रहते हैं, तो हमें यूँ नहीं कि चलते रहते तो अब निकालते चलो, अंत ही नहीं होगा भाई, ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि पॉइंट के बाद 2 या 3 अंक ही निकालने चाहिए, इस तरह से।
ठीक है ना। अब ये तो मैंने बताया था कि एक संख्या में पॉइंट था, और यदि पॉइंट हो दोनों संख्याओं में तो भाग कैसे दिया जाता है वो देखो, है ना। उसका भी देखो, अभी तो मैंने एक संख्या में भाग लिया था, है ना, एक संख्या में था पॉइंट इस साइड में, इसमें तो नहीं था। अब दोनों संख्याओं में क्या हो, पॉइंट हो, तो फिर भाग कैसे होगा। अब देखो, अब ऐसे चलते हैं, मान लो ये है ना, दोनों संख्याओं में इसमें एक पॉइंट है और इसमें भी पॉइंट है, तो इसमें भाग करने का तरीका क्या चलेगा। देखो ये 12.34, भाग को मैं बट्टे में लिख सकता हूँ ऐसे, सही है। तो आप पहले पॉइंट हटा लिया करो। पॉइंट कैसे हटाएंगे, यदि ऊपर से पॉइंट हटाया जाता है तो नीचे जीरो लगती है। कितनी जीरो लगती है, जितने अंक के बाद में पॉइंट है। ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो जीरो नीचे लगेगी, नीचे से हटाएंगे तो ऊपर जीरो लगेगी, ठीक है ना। अब जैसे मैं हटा के बताता हूँ, मैं ये वाला पॉइंट हटाऊंगा, कितने अंक का पॉइंट है, 1 2 3, तो यहाँ से मैंने ये पॉइंट हटाया और यहाँ इनटू लगा दी मैंने, तीन जीरो मतलब क्या लगा दिया, 1000। या तो 2 के साथ ही 3 जीरो लगा दूंगा या अलग से 1000। अब मैं ये वाला पॉइंट हटाऊंगा, जब ये वाला पॉइंट हटाऊंगा तो कितने अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद। ये पॉइंट हटाया, इसका पॉइंट हटाया तो जीरो कहाँ है, ऊपर, कितनी, 1 जीरो, ठीक है ना। नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर, ऊपर से हटाएंगे तो नीचे। अब यदि जीरो कट होती है तो कट कर देंगे, इस जीरो से ये जीरो कट। अब इसमें हम 2 का क्या दे देंगे, भाग। इसमें 100 ऐसा कैसे, 2 का भाग देना होगा, 12 349 में ये लो 2 का भाग, 2 छिके 12, ऊपर से 3, 2 एकम 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1, ऊपर से 4, 2 साते 14, ऊपर से 9, 2 चौके 8, घटाएंगे 1। अब आगे संख्या नहीं है, पॉइंट लगाओ, 0, 2 5 10, कितना आ गया, 6174.5, 6174.5। बटे में क्या बचे मेरे पास में, अभी 100 बचा है, भाग मैंने ओनली 2 का ही दिया है, 100 बचा, यानी 100 में कितनी जो अपने पास में 2, तो पॉइंट जो है, ठीक है ना, जहां भी होगा उससे 2 अंक आगे हो जाएगा। गुना में तो उस साइड जाता है, भाग में आगे की साइड, गुना में पीछे की साइड, भाग में आगे से, तो पॉइंट जहां भी है उससे 2 अंक आगे, क्योंकि 2 जीरो है, तो यानी 2 आगे मतलब 4 और 7, यानी 7 से पहले आ जाएगा, मेरी कितना आ जाए, 71.745। इस तरह से हमें भाग देना है। और बताते तो इसके जैसे, इसमें दोनों संख्याओं में क्या हो, पॉइंट, ये है मान लो, ठीक है। अब देना है भाग, तो कैसे देंगे, पहले वो इसको बट्टे में लिखवा, देखो यहाँ कितने अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंकों के बाद, यहाँ भी कितने अंकों के बाद पॉइंट है, 2 अंकों के बाद। तो पहला काम तो पॉइंट हटाना है। अब पॉइंट देखो, एक चीज ये भी है कि यदि सेम अंकों के बाद पॉइंट हो तो पॉइंट से पॉइंट सीधे काट सकते हैं, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट सकता है, कब, यदि पॉइंट कहाँ हो, सेम अंकों के बाद में हो, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जैसे मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर क्या लगेगा, अभी 2 जीरो यानी कि 100, ऊपर से पॉइंट हटाएंगे ये वाला तो पॉइंट 2 अंकों के बाद ही है, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 100। कुल मिला के ये है कि इस 100 से ये 100 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब अपने पास में यहाँ क्या बचा, 1234, यहाँ कितना है, 14, यानी मुझे 1234 में 14 का क्या देना है, भाग देना है। अब 1234 में 14 का भाग देना है तो एक में तो जाएगा नहीं, 2 अंक लेंगे, 12 इसमें भी नहीं जाएगा, 3 अंक लेंगे, 14 का 12, जिसमें 123 है या फिर उससे छोटा है, 123 तो आता ही नहीं, क्योंकि 14 में कितने होते हैं, 126, ठीक है ना। और 14 8 है, कितने होते हैं, 112,
14 8 है कितने होते हैं 108। पहले कितने में जाएगा 8 पे। अब घटाएंगे 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया ऊपर से 4। फिर 14 8 है कितने 112। 4 में से 2 घटाएंगे 2। अब आगे संख्या नहीं है, पॉइंट लगा लो 0। 14 एकम 14 एक भी जाएगा तो 14 दूनी 28 तो ज़्यादा हो जाएंगे। 20 में से 14 घटाएंगे तो 6, फिर 0 ले लो, पॉइंट लगे तो 0 ले सकते हैं। अब कितने में जाएगा 14 चौके 56 और 14 पंजे कितने होते हैं 70, 70 ज़्यादा हो जाएंगे तो 14 चौके 56। इस तरह से चलता रहेगा। 60 में 56 4 0। अब 14 दूनी 28, 14 3 42, 42 ज़्यादा हो जाएगा तो 14 दूनी 28। पॉइंट का वैसे 2 अंक काफ़ी होते हैं। ये लो इस तरह से भाग दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जब भी दोनों अंकों में पॉइंट हो तो उसके पॉइंट क्या कर लो हटा लो, उसके बाद भाग में दो। सीधे भाग में तो गलती हो सकती है, इसलिए पहले पॉइंट हटाओ उसके बाद आप भाग दो। देखो और बताते हैं इसके जैसे ही जिसमें दोनों अंकों में पॉइंट हो। ये ठीक है ना, पहले वही चीज को किस में लिखेंगे हम बटे में 1.345, इसके बटे में 0.25। वही पॉइंट हटाएंगे। यहाँ कितने अंक के बाद पॉइंट है 1 2 3 अंक के बाद, तो यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया और ये 3 0 लगाए। यहाँ कितने के बाद पॉइंट है 2 अंक के बाद 1 2, तो यहाँ से पॉइंट हटाया 2 0 ऊपर 100 लगाया। अब देखो इस 0 से ये 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी पहले हम इसमें किसका भाग देंगे 25 का। 1345 में 25 का क्या देंगे भाग, कितने में जाएगा देखो 25 5 125, 25 6 150, तो 150 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 25 5 125 घटाएंगे असल 14 में 5 गया 9 ऊपर से 5। अब कितने में जाएगा 25 दूनी 50, 25 3 75 और 25 चौके 100, 100 ज़्यादा हो जाएंगे इसलिए 25 3 75 घटाएंगे ये। अब आगे संख्या नहीं है तो क्या करेंगे पॉइंट लगाओ 0। 25 8 है 200, यानी कितना आ गया 53.8 और नीचे कुछ बचा है क्या, बचा है 10। अब 10 बचा ही नहीं, 10 में एक जो है पॉइंट एक अंक क्या हो जाएगा आगे की साइड जाएगा, यानी इस 3 से पहले आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 5.38। ठीक है ना, तो इस तरह से दशमलव संख्या को क्या किया जाएगा गुना भी किया जाएगा और भाग भी किया जाएगा। बस आपको पॉइंट का ध्यान रखना है कि गुना में जो पॉइंट होता है, अब इसमें मैं 10 100 1000 का और बता दूं, ये तो मैंने सीधे बताए थे। अब 10 का भाग देना हो 100 का भाग देना हो या 1000 का, जैसे मैंने गुना में बताए थे, ठीक है ना, वो भी देख लो आप, जिससे वो भी आपका क्लियर हो जाए। बट्टे में है भाग ही देना है, ठीक है। तो देखो गुना में तो क्या होता है पॉइंट इस साइड पीछे की साइड जाता है, जब भी 10 का 100 का 1000 का गुना करना होता है। भाग में आगे की साइड जिससे 0 हो उतने आगे, तो यहाँ देखो एक जो तो पॉइंट एक अंक क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.23, यानी पहले यहाँ था है ना 3 से पहले, अब कहाँ आ गया 2 से पहले, इस तरह से। और बताता हूँ देखो मानो ये है इससे भाग, ऐसे बात वही है भाई, इसको मैंने बट्टे में लिख दिया, इसको मैंने भाग में, बट्टे का मतलब क्या होता है भाग होता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ 10 का भाग देना है, एक जो तो पॉइंट एक अंक आगे, यानी 1.732 दियो हूँ। इसे मुझे भाग देना है किसका 100 का, तो पॉइंट कितने आगे जाएगा 2 अंक, तो वही यहाँ से 2 अंक, यानी 1 अंक तो है और 1 अंक नहीं तो क्या लगा लें मुझे, ये वाले अंक तो ऐसे के ऐसे ही आएंगे, तो पॉइंट तो यहाँ से किसका, तो 1 अंक नहीं तो क्या लगा देंगे 0 1 2 पॉइंट लग गया, और पॉइंट से पहले 0 आती ही है, कैसे किया ना 2 अंक, देखो 1 अंक
और फिर इसके आगे कोई अंक मैंने 0 लगा दी, 1 2 उससे पहले लगा दिया पॉइंट। और बताते हैं, मान लो यूं है, इसमें मुझे 100 का भाग देना है, तो 100 में वही 2 0 है, तो पॉइंट कितने तक आगे जाएगा, 2 अंक, 1 और ये 2, यानी 2 अंक इस साइड। ये पॉइंट से पहले 0 आनी आनी। मान लो ये है 1000 का भाग देना है, तो पॉइंट कितने अंक आगे जाएगा, 3 अंक। तो पॉइंट यहाँ है, इससे 3 अंक, 1 अंक, 2 अंक और ये 3 अंक यहाँ, और पॉइंट से पहले तो 0 आनी आनी है, ठीक है ना। इस चीज का मान लो ये है, इसलिए बताते हैं, इसमें भाग देना है मुझे 1000 का, तो पॉइंट कितने आगे जाएगा, कितनी जगह भाई, 3 जगह, तो 3 अंक आगे, 1 2 3 इससे आगे, 1 2 3 इससे आगे, पॉइंट से पहले 0 तो आनी ही है। ऐसे है, मान लो अब 1000 का भाग देना है, कितने अंक आगे जाएगा, 3 0 है, 3 अंक, 1 2 3, 3 का मतलब यहाँ कोई अंक क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, यहाँ से हट जाएगा, उधर जाएगा आगे, ये 1 2 और ये 3, ऐसे है मान लो। हाँ भी कितने अंक जाएगा, 2 अंक, क्यों, क्योंकि इसमें 2 0 है 100 में, तो 1 अंक, कोई नहीं है तो दूसरा 0 ही लगानी है, अंक की कमी है तो क्या लगानी है, 0, 1 और ये 2। ये देखो और बताते हैं, मान लो ये किसका भाग देना है हमें, 10 का भाग देना है, तो पॉइंट 10 में 1 0 है, तो पॉइंट कितना आगे जाएगा, 1 अंक, तो यहाँ से हटाएंगे तो 1 अंक आगे, यानी कि बस। तो इस तरह से हम, यदि हमें 10 का भाग देना हो, 100 का भाग देना हो, 1000 का देना हो, 10,000 का देना हो, तो जितनी 0 होती है पॉइंट उतने ही अंक आगे खिसक जाता है। पॉइंट भाग में तो पॉइंट आगे की साइड, ठीक है ना, और गुना में पॉइंट पीछे की साइड खिसकता है। तो आज मैंने आपको दशमलव संख्याओं का गुना भी बताया है, ठीक है ना, और दशमलव संख्याओं का भाग भी बताया है। कल आपको बताएंगे जो दशमलव संख्या उनको बटे में लिखना, भिन्न के रूप में लिखने, भिन्न में यानी बटे में कैसे लिखा जाता है, फिर उनका हम क्या करेंगे, जो बटे वाली संख्या होंगी उनमें भी कई तरह से चलता है, उनको प्लस माइनस करेगा, वो भी आपको कल आपको बताया जाएगा। तो आज के लिए आपका इतना ही, ठीक है। जिसको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ओके, गुड बाय।